Hello bachcho, let's read the question. The question says recombination between homologous chromosomes is completed by the end of option A dikinesis, option B zygote, option C diploide, option D पैकेटीन। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जो रिकॉम्बिनेशन है वो बाय द एंड ऑफ विच फेज कंप्लीट होती है। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा टू नो अबाउट मियोसिस। मियोसिस को कहा जाता है रिडक्शन डिवीजन, बिकॉज इस तरीके की डिवीजन में जो डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं उनकी प्लॉइडी होती है हाफ द प्लॉइडी ऑफ पेरेंट सेल। फॉर एग्जांपल दिस इज द पेरेंट सेल हैविंग 2 एम्प्लॉइडी, यानी कि डिप्लॉइड है पेरेंट सेल। जब इसमें मियोसिस कंप्लीट होगी तो जो डॉटर सेल्स बनते हैं दे विल हैव n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि दे हैव हैप्लॉइड प्लॉइडी। मियोसिस कंप्लीट होती है इन 2 phases which are meiosis 1 and second is मियोसिस 2। सबसे पहले अगर बात करें मियोसिस 1 की, तो मियोसिस 1 का जो फर्स्ट फेज होता है इट इज प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 को फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू डिफरेंट सब स्टेजेस एंड दीज सब स्टेजेस आर लेप्टोटीन। लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम्स अंडर लाइट माइक्रोस्कोप विजिबल हो जाते हैं एंड इनकी कॉम्पैक्शन कंटिन्यूड रहती है थ्रू आउट द फेज। इन दिस फेज क्रोमोसोम कॉम्पैक्शन कंटिन्यूस एंड ये विजिबल हो जाते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। लेप्टोटीन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है इसे कहा जाता है जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज में क्रोमोसोम्स पेयर करना स्टार्ट कर देते हैं एंड इस एसोसिएशन को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। तो वी कैन राइट एज क्रोमोसोम्स पेयर टुगेदर एंड इट इज कॉल्ड साइनेप्सिस। एंड जिन क्रोमोसोम्स के साथ में पेयरिंग होती है उन्हें हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ड्यूरिंग दिस स्टेज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म होता है एंड ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है बाय अ पेयर ऑफ साइनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जिसे हम कहते हैं बाइवेलेंट या फिर टेट्राड। जाइगोटीन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है इट इज कॉल्ड पैकेटीन एंड पैकेटीन स्टेज में क्रोमैटिड्स ऑफ बाइवेलेंट टेट्राड्स की फॉर्म में अपीयर होते हैं। बाइवेलेंट appear as tetrads and also during this stage क्या होता है recombination nodules फॉर्म होते हैं। recombination nodules फॉर्म होते हैं एंड recombination nodules फॉर्म होंगे at the sites of crossing over। एंड अगर बात करें क्रॉसिंग ओवर की, तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, इट इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड ये क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। रिकॉम्बिनेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इट इज द रिकॉम्बिनेज एंजाइम एंड बाय द एंड ऑफ पैकेटीन क्या होता है, बाय द एंड ऑफ पैकेटीन रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड। रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड। पैकेटीन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है प्रोफेज का, इसे कहा जाता है डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की डिसोल्यूशन होती है। डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एंड इस स्टेज में बनता है एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कियाज्माटा। कियाज्माटा इज फॉर्म्ड। कियाज्माटा कब फॉर्म होता है, जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं एक्सेप्ट एट द साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है दैट इज डाइकाइनेसिस एंड डाइकाइनेसिस में कियाज्माटा की टर्मिनलाइजेशन होती है।
terminalization of chiasmata occurs during dikinesis stage. Now हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि रिकॉम्बिनेशन कब कंप्लीट हो रही है, इट इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैक्टोटीन. तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के ऑप्शंस है इनकरेक्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.